नमस्कार श्रोताओं, ओम पार्वती नमः। श्रोताओं, आज आप सभी सुन रहे हैं तीज व्रत की पवित्र कथा जो स्वयं माता पार्वती जी ने स्त्रियों को सुनाई। यह कथा नारी शक्ति, तपस्या और अखंड सौभाग्य का दिव्य संदेश प्रदान करती है। आइए श्रवण करते हैं इस पावन कथा को। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहें। एक समय की बात है, माता पार्वती जी ने अपने जीवन की कठिन तपस्या का वर्णन स्त्रियों को करते हुए कहा, हे सुहागनियों, हे कन्याओं, तुम सबको मैं अपने जीवन की सबसे पवित्र कथा सुनाती हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें अखंड सौभाग्य, सुख और पति की दीर्घायु प्राप्त होगी। पार्वती जी ने कहा, मैंने अनेक जन्मों में भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तप किया। कभी अन्न नहीं खाया, कभी जल तक का त्याग किया। कई वर्षों तक घोर वन में रहकर केवल वायु पर जीवित रही। मेरा शरीर कृशकाय हो गया, परंतु मेरा मन अडिग था। मेरे पिता राजा हिमवान कई बार मुझे समझाते, बेटी यह तब बहुत कठिन है, तुम्हें किसी और राजकुमार से विवाह करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा था, पिताश्री मेरा संकल्प अटल है, मैं केवल महादेव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी कठोर तपस्या क्यों ना करनी पड़े। पार्वती जी ने आगे कहा, अंततः मेरी कठोर तपस्या और व्रत भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर मेरे सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे अडिग संकल्प और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे पति रूप में पाने की जो इच्छा की है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और इस प्रकार मेरा विवाह स्वयं भगवान शिव से संपन्न हुआ। माता ने स्त्रियों से कहा, हे सुहागनियों, जैसे मैंने भगवान शिव को पाने के लिए इस कठिन तप और व्रत को किया, उसी प्रकार जो स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करेंगी उन्हें अखंड सौभाग्य और मनचाहा पति मिलेगा। यह व्रत स्त्रियों को अपने दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रेम को प्रदान करता है। और यदि कोई कन्या इसे करे तो उसे श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है और उसके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। इस प्रकार माता पार्वती ने स्वयं ये तीज व्रत की कथा सुनाकर कन्याओं और विवाहित स्त्रियों को धन्य किया। भक्तों, ये व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि नारी शक्ति, तपस्या, प्रेम की गाथा है। इससे स्त्रियों को आशीर्वाद मिलता है जो पार्वती जी को भगवान शिव से प्राप्त हुआ। आइए बहनों, हम भी माता गौरी से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार भगवान शिव को कठोर तपस्या से उन्होंने पाया, वैसे ही हम सभी सुहागिन स्त्रियों को माता पार्वती अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें और हम सभी को मंगलमय जीवन का सुख प्रदान करें। जो भी अविवाहित महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं उन्हें सुयोग्य वर प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती नमः। आप सभी को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। आपका यह व्रत मंगलमय हो। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों से साझा करें। कमेंट में ओम पार्वती नमः जरूर लिखें।